प्रॉपर्टीज। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फैसल हिल्स के डी ब्लॉक के ऊपर है कि फैसल हिल्स में डी ब्लॉक में अगर आप लमसम अमाउंट में कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं आपको कितने में पड़ता है, कितने अमाउंट आपकी बच जाती है, कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है और ये कितने अरसे की आपकी होल्डिंग है, कितने अरसे में आपको इस पर प्रॉफिट गेन हो सकता है। फैसल हिल्स पे डिस्कशन करने से पहले मेरी आप सब हजरात से रिक्वेस्ट है, जो भी हजरात हमारी वीडियो देख रहे हैं काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फैसल हिल्स डी ब्लॉक की सबसे पहले अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो फैसल हिल्स की जो लोकेशन आ रही है वो जीटी रोड टेक्सला पे आ रही है। अगर हम सदर से इसकी ड्राइव करें, सदर रावलपिंडी से, तो 20 से 25 मिनट की ड्राइव में आप फैसल हिल्स तक सदर से पहुंच जाते हैं। फर्दर अगर हम इसके पेमेंट प्लान्स की बात करें तो पेमेंट प्लान्स में इसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। याद रहे फैसल हिल्स जो है आरडीए से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और जो इसका पेमेंट प्लान अगर इंस्टॉलमेंट में बात करें तो वो 4 साल का है। अगर हम इनके ऑनर्स की बात करें, चौधरी अब्दुल मजीद साहब इनके ऑनर्स हैं और प्रीवियसली जितने भी ब्लॉक्स हैं ए बी सी फैसल हिल्स के वो डेवलप ब्लॉक्स हैं उनमें पोजेशनेबल प्लॉट्स भी आपको मिल जाते हैं और काफ़ी हद तक आबादी रह भी रही है और काफ़ी हद तक घर भी बने हुए हैं। आज हम लमसम अमाउंट पे बात करते हैं। याद रहे लमसम अमाउंट में अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेते हैं लमसम अमाउंट में तो जब आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिशन करवानी होती है उस टाइम आपको 42 लाख यानी 42 लाख रुपए इसका पे करना पड़ता है और जो रिमेनिंग 3 लाख रुपए है वो आपको तब पे करना पड़ेगा जब आपके प्लॉट की पोजीशन ली जाएगी। अगर आप डिस्काउंट की बात करें तो आपके तकरीबन 11,95,000 रुपया सेफ हो जाता है क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट प्लान पे ये प्लॉट है उसकी जो टोटल प्राइस बन रही है वो 56,95,000 रुपीज बन रही है। अगर हम 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें, 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट में 16,75,000 रुपए की आपकी बचत हो जाती है क्योंकि इस प्लॉट ये टोटल प्लॉट आपको जो जिस प्राइस में पड़ता है वो है 58,75,000 रुपीज़। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट प्लान पे परचेज करते हैं तो ये प्लॉट आपको 79,85,000 रुपीज़ में पड़ जाता है। इस तरह आपके तकरीबन 16,75,000 रुपए सेफ हो जाते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है उस टाइम जो आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है वो है 58,75,000 रुपीज़ और बाकी जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपको पोजेशन के टाइम पे करनी पड़ती है। फर्दर उसके बाद 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में आपको गाइड करें। 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट में टोटल जो आपको बचत हो जाती है अगर आप लमसम अमाउंट दें 22,25,000 की आपको लमसम बचत हो जाती है। उसके बाद आपको जो ये प्लॉट पड़ता है 77,70,000 रुपए में आपका ये प्लॉट आपका बुक हो जाता है लमसम अमाउंट में। फिर आ जाता है 14 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट। 14 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट में आपकी जो बचत है 28,35,000 रुपए की बचत है अगर आप लमसम अमाउंट में इसको पे करते हैं और जो आपको प्लॉट पड़ता है वो उसकी अमाउंट है 98,95,000 रुपीज़। अगर हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे बताएं तो ये प्लॉट 1,34,75,000 रुपए का ये प्लॉट है। फिर 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर हम बात करें, 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट में आपको जो अमाउंट डिस्काउंट के बाद बचती है वो है 38,65,000 रुपए और याद रहे ये आपकी अमाउंट सेफ हो जाती है 38 लाख, मगर इसके लिए आपको होल्डिंग करना जरूरी है। होल्डिंग के बारे में मैं आपको एट द एंड बताऊंगा वीडियो के एंड पे कि कितने साल की आपको होल्डिंग रिक्वायर्ड है अगर आप इस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। फिर जो 2 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है इसमें जो आपको बचत हो जाती है वो 75,15,000 की हो जाती है और जो प्लॉट की टोटल प्राइस आपको बन जाती है जिसमें आपको प्लॉट परचेज होता है वो है 2,61,70,000 रुपीज़। अब बात आ जाती है इसकी होल्डिंग की कि अगर हम लमसम अमाउंट में ये प्लॉट परचेज कर लेते हैं, ये अमाउंट तो नो डाउट जो लमसम अमाउंट है ये तो हमने सेव कर ली, बट अभी अगर हम आप परचेज कर लेते हैं तो इस पर हमें प्रॉफिट मजीद कब आएगा। याद रखिएगा एक बात कि फैसल हिल्स के डी ब्लॉक में अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं तो मिनिमम आपकी होल्डिंग 3 से 4 साल की होनी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप कहें कि आज मैं प्लॉट परचेज करूं 6 महीने 8 महीने में मुझे ये डिस्काउंट वाला प्रॉफिट भी हो जाए और इसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपकी मिनिमम होल्डिंग 3 से 4 साल की होनी चाहिए। हालांकि मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ अगर आप कहीं पर भी प्लॉट परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान या फुल कैश पर, मिनिमम आपका मिनिमम सबसे भी अगर मिनिमम टेन्योर अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट का वो 1.5 से 2 साल का होता है जिसके बाद आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिलता है। कुछ लोग जल्दबाजी में आके प्लॉट परचेज कर लेते हैं और कहते हैं हमें 4 महीने में इसमें 1,00,000 2 लाख का प्रॉफिट हो, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता है। कुछ लिमिटेड सोसाइटीज आती हैं जिनमें अचानक जंप आता है बट उसके बाद दोबारा वो सोसाइटीज रिवर्स की तरफ चली जाती हैं।
आज ये सारी मेरी डिटेल्स थी फैसल हिल्स के डी ब्लॉक में। अगर आप लमसम अमाउंट में प्लॉट लेते हैं तो आपको कितनी अमाउंट की बचत हो जाती है और आपको टोटल ये प्लॉट किस अमाउंट में पड़ जाता है, और साथ में उसकी होल्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मिनिमम आपको 3 से 4 साल की होल्डिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंशाल्लाह प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं मगर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको मल्टीप्लाई बाय 50% कर लें, उसकी 50% अमाउंट का मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो जाता है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Pakistan Properties.